हेलो एवरीवन। आज का आपका जो टॉपिक है वो है स्नायुक रोग। स्नायुक रोग के बाद स्लीपद रोग है, तो ये दोनों मिलते जुलते से हैं। देखते हैं स्नायुक रोग में क्या है। स्नायुक रोग के बारे में आचार्यों ने क्या लिखा है। व्याधि परिचय जब हम देखते हैं इसका, तो इस व्याधि में जो कृमि उत्पन्न होता है, स्नायु स्नायु बोले तो स्नायु हम नॉर्मली किसको कहते हैं? लिगामेंट को कहते हैं। कैसे होते हैं वो? लॉन्ग होते हैं, ठीक है, और वाइटिश होते हैं, और फिलामेंट जैसी स्ट्रक्चर होती है किसकी? स्नायु की। तो उस आधार पर इसका नाम स्नायु। इसमें जो कृमि होता है उसकी जो संरचना है, उसका जो स्ट्रक्चर है वो स्नायु के जैसा होता है, इसीलिए इस रोग को क्या बोला गया है? स्नायुक रोग। तो इस व्याधि में जो कृमि उत्पन्न होता है वह स्नायु के समान लंबा, श्वेत व तंतु के समान होता है। फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर इसकी होती है, इसलिए इस व्याधि को क्या कहते हैं? स्नायुक कहते हैं। अब स्नायुक, अब कृमि कैसे एरिया में उत्पन्न होंगे, ये खुद से सोचने वाली बात है कि जहाँ पर क्लेद होगा, जहाँ कीचड़ होगा, कर्दम होगा, वहाँ पर कृमि ज़्यादा उत्पन्न होंगे। यानी कि जो आनूप देश होंगे, जहाँ बारिश ज़्यादा रहेगी, कफ बढ़ा रहेगा, जहाँ पर कहीं जो है पानी कलेक्ट हो गया, वाटर कहीं जगह एक जगह कलेक्ट हो गया, तो वो वाटर के कंटामिनेशन से क्या होता है? उसमें कृमि उत्पन्न होंगे, और वो कृमि किसी भी प्रकार के हो सकते हैं। तो अतिवृष्टि, जहाँ बारिश ज़्यादा हो रही है, अकाल वृष्टि से, यानी कि बारिश वगैरह, ओले वगैरह ज़्यादा पड़ रहे हैं, जो आनूप देश के अंदर होता है, जहाँ मानसून ज़्यादा रहता है, तो अतिवृष्टि व अकाल वृष्टि से उत्पन्न दूषित जल, जल क्या है? एक जगह इकट्ठा हो जाएगा, धीरे धीरे वो दूषित होने लगेगा। तो दूषित जल का सेवन करने से क्या होती है? स्नायु रोग की उत्पत्ति होती है। यही इसका स्पेसिफिक निदान है कि क्या है? कंटामिनेटेड वाटर के अंदर ये रहेगा, तो उसके सेवन से ही क्या होगा? स्नायु रोग की उत्पत्ति होगी। जब इसकी संप्राप्ति देखते हैं तो संप्राप्ति में क्या है? निदान सेवन किया। निदान कौन सा रहा? वही जिस एरिया में आप रह रहे हो, मेनली इस पे विहार का फर्क पड़ता है। आप किस एरिया में रह रहे हो, उस एरिया में क्यों कौन कौन सी चीज़ें कंटामिनेटेड है, किसका आप सेवन कर रहे हो। तो निदान सेवन क्या रहा? मेनली दूषित जल, ठीक है। प्रकुपित दोष, निदान सेवन से क्या हुआ? दोष प्रकुपित हुए। दोष कहाँ जाएंगे? शाखाओं में चले जाएंगे। मेनली कौन सा? कफ दोष, क्योंकि यहाँ पर किसकी कौन सा देश देख रहे हैं हम? आनूप। तो प्रकोपित दोष, कौन से दोष का प्रकोप होगा? मेनली कफ का। तो प्रकोपित दोष शाखाओं में क्या करेगा? स्थान संचय, यानी कि कफ है, कहाँ चला गया? शाखाओं में चला गया। अब जहाँ कफ जाएगा वहाँ क्या करेगा? इन्फ्लेमेशन करेगा, इडिमा करेगा। तो शाखा में क्या होगी? शोथ की उत्पत्ति होगी। अब शोथ की उत्पत्ति हो गई, अब वहां पर क्या है? मतलब कफ जो हम बोल रहे हैं वो है क्या? बेसिकली शाखाओं में जो कफ गया हुआ है के साथ जो भी कृमि दूषित जल के साथ भी गए होंगे, तो शोथ का भेदन होने पर क्या होता है? क्षत होता है। मान लो धीरे धीरे इन्फ्लामेशन बढ़ता गया, बढ़ बढ़ के उसमें क्या हो गया? भेदन हो गया, एक्सीजन उसका हो गया। तो होने पर क्षत, यानी कि वो दो पार्ट में डिवाइड हो गया। अवदरण अगर उसका हो गया, स्किन उस जगह से फट गई, तो क्या होगा? क्षत से जहाँ चोट लगी है, चोट लगेगी तो वुंड बनेगा। यानी कि बेसिकली हो क्या रहा है? निदान सेवन किया, कफ बढ़ा, कफ जाके स्थान संचय किया, कहाँ? शाखाओं में, वहाँ इन्फ्लामेशन हुआ। इन्फ्लामेशन बढ़ बढ़ के उस पर्टिकुलर एरिया की क्या हुई? स्किन फट गई। स्किन के फटने से वहां पर क्या है? वुंड बना, और उस वुंड से, स्पेसिफिक लाइन इसकी यही है, वुंड से जो क्षत हुआ है उससे श्वेत स्नायु सदृश, क्योंकि हम यहाँ पढ़ चुके हैं स्नायु कैसा होता है? श्वेत होता है। तंतुव्रत कृमि का बाहर आना, जहाँ भी, क्योंकि हम जो कह रहे हैं दोष शाखाओं में गए हैं, तो दोष के साथ कृमि भी तो गया है, क्योंकि हमने निदान सेवन वही किया है। तो छत से जो भी वुंड बना है वहां से वाइट कलर के स्नायुक सदृश, फिलामेंट सदृश जो है कृमि बाहर आता है, और उसे ही हमें स्नायुक व्याधि समझना चाहिए। तो इसके अंदर बेसिकली होगा क्या? जो भी लिम्ब हैं, हाथ पैर जो हैं, उनके अंदर क्या है? कोई भी वुंड बन जाएगा बॉडी के अंदर ही इन्फ्लामेशन होने की वजह से, और वुंड बनेगा तो वुंड से क्या है? कृमि बाहर आएंगे। अभी ये जो डिजीज है अभी बहुत रेयर देखने को मिलती है, लेकिन पहले ये बहुत हुआ करती थी। तो इसको क्या बोलेंगे हम? स्नायुक व्याधि।
ठीक है। अब इसके लक्षण और भेद देखते हैं। तो स्नायु का जो रोग है उसके 8 भेद बताए गए हैं। कौन-कौन से? वातज, पित्तज, कफज, 3 तो दोषज वाले हो गए। फिर उसके बाद रक्तज 4 हो गया, द्वंद्वज और सन्निपातज करके ये कुल 8 प्रकार का क्या हो जाता है? स्नायु का रोग होता है 8 प्रकार का। तो अब जैसा जो दोष होगा उसके अकॉर्डिंग आप लक्षण लिख सकते हो। तो अब बेसिकली हमें यहाँ पे लक्षण किसका लिखना है? जो वहाँ इन्फ्लामेशन हो रहा है पर्टिकुलर एरिया पे उसके बारे में। तो जो इन्फ्लामेशन हो रहा है या पर्टिकुलर जिस एरिया में इन्फ्लामेशन हो रहा है वो एरिया कैसा हो जाएगा? श्याव वर्ण का हो जाएगा। वायु के कारण शरीर में रुक्षता रहेगी और वातज स्नायु है। वातज है इसलिए क्या होगा? पेन उसको ज़्यादा होगा। पित्तज स्नायु में क्या होगा? जो पर्टिकुलर एरिया है नील और पीत वर्ण का हो जाएगा। और जनरल सिम्टम जब हम उसका देखते हैं, जनरल सिम्टम जैसे यहाँ पे रुक्षता थी और यहाँ पे क्या होगा? शरीर के अंदर अत्यधिक दाह होगा। कफज स्नायु जहाँ पर जो कफज स्नायु जो हुआ है पर्टिकुलर जिस एरिया में इन्फ्लामेशन हो रहा है वो एरिया कफ के कारण कैसा रहेगा? स्थूल रहेगा और श्वेत वर्ण का रहेगा कफज स्नायु के अंदर। रक्तज में क्या होगा? अब जो पित्त के लक्षण होते हैं वही रक्त के लक्षण होते हैं, तो यहाँ पर अत्यधिक दाह होगा और वो एरिया है रक्त वर्ण का हो जाएगा। और द्वंद्वज और सन्निपातज में लक्षण कैसे आएंगे? मिले जुले लक्षण आएंगे। जब हम इसका उपद्रव देखते हैं तो इम्पोर्टेंट है इसका उपद्रव क्या लिखा है? उपद्रव में प्रमादवश यदि स्नायु जो भी कृमि वहां से बाहर आ रहा है, पर जो वुंड हुआ है, जो क्षत हुआ है, वहां से जो कृमि बाहर निकल रहे हैं, तो अगर और कृमि क्या है? स्नायु कैसा? फिलामेंट या लिगामेंट जैसी संरचना है उसका। तो स्नायु ये जो है लंबे होते हैं। ये अगर वहां से क्या है, जहां जिस एरिया से ये निकल रहा है, तो स्नायु को अगर आधे में ही टूट जाता है, आधा स्नायु जो है, आधा जो कृमि है वो अंदर ही रह जाए, आधा टूट करके बाहर गिर जाए, तो क्या हो जाएगा? खंजत और पांगुल्य। अगर वो आधा टूट गया तो आधा क्या है? उसी पर्टिकुलर एरिया में रह जाएगा, वो कभी बाहर नहीं निकलेगा। इस वजह से खंजत या पांगुल्य यानी कि या तो हाथ उसका कैसा हो सकता है? हाथ गिर जाएगा या फिर क्या है? वो व्यक्ति पांगुल पैर उसका काम करना बंद कर देंगी। ये उपद्रव इसके अंदर होते हैं। इम्पोर्टेंट है, ये याद रखिएगा कि कब, जैसे कि ये स्नायु को, ये मान लो कोई एरिया है, ये उस एरिया में इन्फ्लेमेशन हो रहा है, यहाँ से वो कृमि बाहर आ रहा है, तो ये बीच में से ही टूट जाए, इतना कृमि तो बाहर आ जाए और ये अंदर ही रह जाए, तो क्या है? ये बाहर नहीं निकल पाएगा क्योंकि ये टूट चुका है। तो इस वजह से उस पर्टिकुलर अगर हाथ में हो रहा है तो खंजता और पैर में हो रहा है तो पांगुल्य उस व्यक्ति को हो जाएगा। तो ये आपका स्नायु रोग कंप्लीट होता है, जिसमें आपको भेद याद रखने हैं कि 8 भेद बताए हैं। भेद जो है दोष के अकॉर्डिंग है, उसी अकॉर्डिंग आपको लक्षण लिखने हैं इसमें। थैंक यू।